Good morning, class. My name is Poonam Dwivedi and I am your social science teacher. So today we'll continue with our chapter, that is human environment interaction, the tropical and the subtropical regions. Today we will study the topic life in Ganga Brahmaputra basin. इससे पहले हम लोग life in Amazon basin तक cover कर चुके हैं. Now today we will see what all are the topics we are going to cover in this chapter. So, as the name suggests, Ganga Brahmaputra basin. So the two rivers combine together and form the Ganga Brahmaputra basin. तो अगर हम गंगा रिवर प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर के जो पानी है अगर वो दोनों एक साथ आती हैं तभी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है. नेक्स्ट पॉइंट विल सी इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ. तो ये जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और ये जो कहाँ पे सिचुएटेड है ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड. अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा like the Ghagra, the Son, the Chambal, etc. and the tributaries of Brahmaputra drain their water. तो जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है मतलब ट्रिब्यूटरीज मतलब पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था. ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स विच कंट्रीब्यूट देयर वाटर इन द बिग रिवर दैट इज गंगा रिवर. तो जो गंगा रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं घाघरा, द सोन एंड द चंबल. तो ये सारी रिवर्स जो है वो अपना पानी गंगा रिवर में मिक्स कर देती हैं और द सेम वे ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र और जो ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी अपना पानी जो है वो ब्रह्मपुत्र में कंबाइन कर देती हैं और दोनों मिलके जो पूरा टोटल पानी है वो कहाँ जाता है बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाता है. नेक्स्ट विल सी द ज्योग्राफी ऑफ ये सब ट्रॉपिकल रीजन. अब सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे पहले ज्योग्राफी में हम प्लेन्स देखेंगे. व्हाट आर प्लेन्स? तो प्लेन्स क्या होते हैं कि जैसे ये रिवर है ठीक है ये माउंटेन से ओरिजिनेट हुई है तो ये जब अपना पानी जैसे वो बहती चली जाती है फ्लो होती है तो उसी के साथ में वो क्या लेके आती है साथ में वो मिट्टी और पत्थर जो है वो लेके आती है. तो जो मिट्टी और पत्थर है वो क्या होते हैं रिवर्स के अगल बगल में इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है तो ये क्या कहलाता है जो भी मिट्टी और जो स्टोन्स वगैरह है से इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं उन्हीं को हम प्लेन्स कहते हैं. ठीक है और ये जो प्लेन्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं. अगल बगल की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है. फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से हो जाता है. नेक्स्ट आर माउंटेन्स. अब माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं तो क्योंकि ये गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो है वो हिमालयाज में है तो हिमालयाज में क्या होता है ग्लेशियर ज्यादा रहते हैं बर्फ ज्यादा रहती है तो बर्फ जो है वो धीरे धीरे करके पिघलना शुरू होती है और उसी से ही रिवर्स जो है वो में ज्यादा पानी जो है वो कंटिन्यूएशन में रहता है. नेक्स्ट इज ऑक्सबो लेक्स. ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं ऑक्सबो लेक्स जैसे कि मान लीजिए कि ये रिवर है तो रिवर तो एकदम सीधी सीधी जाती नहीं है वो क्या होती है वो ऐसे क्रिस क्रॉस में जाती है ऐसे ऐसे करके फ्लो होती रहती है. ठीक है तो ये क्या बना रही है ये एक बो बना रही है ऑक्स बो. जैसे कि जो बैल होता है उसके पीठ पे एक बो रहता है जैसे करके एक बना निकला रहता है ना उसी को ही बो बोला जाता है. अगर रिवर बहुत ज्यादा फ्लो में जा रही है तो वो क्या करती है वो इस यहाँ से निकली और मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट हो गई सीधा चली गई उसने कर्व नहीं लिया तो ये जो कर्व है वो क्या हो जाता है ये कट आउट हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम से रिवर जो है ऐसी फ्लो हो रही थी तो ये जो बो है वो हमेशा वो मतलब इसी की तरह थ्रू होके जाती थी. लेकिन अब थोड़े टाइम से ज्यादा पानी आने लगा रिवर में तो उसका फ्लो ज्यादा हो गया तो क्या हुआ ये वाला जो वो क्या है डायरेक्ट ऐसे जाने लगी उसके बाद फिर आगे वाले में कंटिन्यूएशन में पाथ अपना ट्रेवल करने लगी लेकिन इस वाले बो को उसने छोड़ दिया तो ये क्या बन गया हमारा ऑक्सबो लेक्स हो गए. अब नेक्स्ट क्या है मानसून क्लाइमेट.
इस एरिया में मानसून क्लाइमेट कब होता है? ये जून टू अक्टूबर, जब ज्यादा बारिश होती है। तो ज्यादा बारिश होने के कारण जो साउथ वेस्ट विंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जैसे ही आती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, अब अपने साथ में मानसून जो क्लाउड्स होते हैं वो लेके आते हैं, और इसकी वजह से जो एयर होती है वो वेट हो जाती है और पूरी तरफ से मानसून जो है वो बन जाता है और बारिश जो है वो होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से इस एरिया को मानसून क्लाइमेट बोला जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, प्लेन्स। प्लेन्स अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो जो मिट्टी जम जाती है और जो स्टोन्स जो है वो थोड़े बहुत जम जाते हैं, उसी को ही प्लेन्स कहा जाता है। तो प्लेन्स आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो प्लेन एरिया होता है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है। तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, व्हाट आर द क्रॉप्स वी ग्रो? कल्टीवेशन ऑफ पैडी, व्हीट, मेज, sorghum, ग्रेन एंड मिलेट। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये हम प्लेन एरिया में उगाते हैं। तो इन सबको, क्योंकि रिवर्स यहाँ से फ्लो होती हैं तो यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है और इनका कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाता है। दे ग्रो अप वेरी फास्ट। नेक्स्ट आर कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? शुगर केन एंड जूट आर ग्रोन। तो इस एरिया में ज्यादातर शुगर केन एंड जूट जो है वो ग्रो किए जाते हैं। तो शुगर केन एंड जूट में हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अभी जैसे मैंने बताया, क्योंकि रिवर्स जो है वो यहाँ से फ्लो होती रहती है, इसलिए यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है, इसलिए शुगर केन एंड जूट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उग जाते हैं। इनका कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। बनाना एंड टी प्लांटेशन। तो बनाना जो है वो प्लेन एरियाज में ज्यादातर उगाए जाते हैं। टी प्लांटेशन जो है वो वेस्ट बंगाल एंड आसाम में ज्यादातर टी प्लांटेशन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट इज सिल्क वॉर्म इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। अब सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है? जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं तो उनका कल्टीवेशन किया जाता है, उन्हें पाला जाता है और फिर उन्हें सहतूत का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां, मलबरी लीव्स जो होती हैं, वो सिल्क वॉर्म को खिलाया जाता है। उसी से ही वो लोग अपना सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और इसी से ही हम उनका सिल्क जो है वो निकाल के सिल्क की साड़ीज एंड बाकी ऑल द स्टफ वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो सिल्क वॉर्म जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? बिहार एंड आसाम के पार्ट से सिल्क जो है वो ज्यादातर प्रोडक्शन उसका होता है। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। Okay students, now let's move on to the next topic, that is vegetation. जैसे हमने अमेज़न बेसिन में वेजिटेशन देखा था, उसी the same way we'll see the vegetation in Ganga Brahmaputra basin. So let's see the first point. The Ganga and Brahmaputra basin have tropical deciduous trees grow along teak, sal and people. तो इस लाइन में ये कहा गया है कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन से ट्रीज ट्रॉपिकल ग्रो होते हैं? ट्रॉपिकल डिसीशियस ट्री, जिनके एग्जांपल्स क्या क्या है? टीक, साल एंड पीपल। पीपल तो आप लोगों ने पेड़ देखा ही होगा, जिसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में भी रहती हैं और थोड़ी बहुत जो है वो जड़ें कैसी रहती हैं? पीपल का पेड़ ये ऐसा हो गया, थोड़ी बहुत तो सॉइल से नीचे रहती हैं और थोड़ी बहुत जो है, अगर ट्री बहुत बड़ा है तो उसकी जो रूट्स रहती हैं वो ब्रांचेस जो है वो भी रूट्स का फॉर्म जो है वो ले लेती है, नीचे जाके ब्रांचेस जो है वो लंबी हो जाती हैं और वो रूट्स की फॉर्म ले लेती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैम्बू ग्रोव्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज्यादा जो है वो ग्रो किए जाते हैं, कॉमन होते हैं वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो जो डेल्टा है उसमें सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो हमारा ये जो ब्रह्मपुत्र गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जैसे मान लीजिए ये रिवर हो गई, ये बेसिन हो गया, ठीक है, तो ये पानी हो गया, तो ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? इसी ही पानी से एकदम सटे होके एकदम ग्रो करते हैं, एकदम पास पास। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसे होती हैं? इंटरलॉक्ड होती हैं एक दूसरे से, तो ये एक फेंस टाइप में बना देती है।
चारों ओर जो रिवर है उसका एक फेंसिंग टाइप में ये बना देती है, और ये क्या होती है, इनकी रूट्स इंटरलॉक्ड होती है। और ये मैनग्रोव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो वाटर से ऊपर की तरफ भी हमें शो होती हैं। जब वाटर लेवल जो है वो डाउनवर्ड्स होता है तो हमें रूट्स जो है वो अपवर्ड शो दिखाई देने लगती है उनकी रूट। और वही जब वाटर लेवल पानी जो है वो ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वाटर का जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है। ऊपर होने के कारण क्या होता है, ये जो रूट्स हैं उन्हें भी वाटर जो है वो कवर कर लेता है। तो हमें सिर्फ जो इनकी लीव्स रहती हैं, जो ऊपर के पेड़ रहते हैं, सिर्फ वही दिखाई देते हैं। इसीलिए ये ना मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, और ज्यादातर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उन्होंने डेल्टा को कवर करके रखा हुआ है। Next is, in parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh have coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen. तो ज्यादातर जैसे पार्ट्स जो हैं वो कौन से हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे एरियाज में कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं, पाइन, डिओडर एंड फिर। ये सारे जो ट्रीज हैं वो इन एरियाज में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ तक हमने वेजिटेशन कंप्लीट कर लिया, अब हम मूव ऑन करते हैं वाइल्ड लाइफ पे। सो फर्स्ट पॉइंट इज एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकी आर कॉमन। द वन हॉर्न राइनोसोर इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जैसे हमने अमेजोन बेसिन में देखा था तो उसमें भी एलिफेंट, मंकी एंड ये सारे जो एनिमल्स थे वो मिलते थे। इसमें भी एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकी था कॉमनली फाउंड। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें वन और जो राइनासोर्स हैं वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलते हैं। नेक्स्ट इज बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आर फाउंड इन द डेल्टल एरियाज। अब क्योंकि पानी के पास में अब फॉरेस्ट है तो फिर ये एनिमल्स ऑब्वियस हैं। टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर जो है वो डेल्टा एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ द फिश आर रोहू, कटला एंड हिल्सा। तो यहाँ पे फिशेस कौन कौन सी पाई जाती हैं, दैट इज रोहू जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली फेमस है, फिर है कटला एंड हिल्सा फिश आर फाउंड है। नाउ द फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। तो ये एरिया जो है वो कोलकाता से भी होके जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कोलकाता से भी होके जाती है, जो उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, हुगली रिवर, तो वो कोलकाता से होके जाती है। तो वहाँ पे लोगों की जो डाइट होती है, जो लोग खाना खाते हैं, उनकी स्टेपल डाइट क्या होती है, फिश एंड राइस। तो उनकी ये हमने कंप्लीट कर लिया, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलप ट्रांसपोर्टेशन इन द बेसिन। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन दैट आर यूज्ड इन द बेसिन। तो ट्रांसपोर्टेशन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या हो जाएंगे, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। तो इसमें अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो रिवर हुगली जो कि कोलकाता में है, वहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा है। अब ट्रांसपोर्टेशन हम किस लिए यूज करते हैं, पीपल यूज ट्रांसपोर्टेशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज टूरिज्म। टूरिज्म जो है वो किस लिए होता है, टूरिज्म जो है जगहों पे घूमने को टूरिज्म कहा जाता है। तो इफ द सिटी और द टाउन इज डेवलप्ड देन ओनली टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड। अगर टाउन एंड सिटी जो है वो डेवलप्ड है तभी टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होंगे। लेट्स सी व्हाट आर द टूरिस्ट प्लेसेस इन दिस बेसिन। ताजमहल, बुद्धिस्ट स्तूपास, लखनऊ, इन लखनऊ इमामबाड़ा, and in Assam, Kaziranga and Manas Wildlife Sanctuaries are the example of some tourist places. Now let's see the last topic, that is population. In these areas the population is more than 10 lakh. तो इस एरिया में ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो क्या है, 10 लाख से ज्यादा है। जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं और जो लोग हैं वो बहुत सारे वेस्टेज जो है वो रिवर में जाके ड्रेनेज करके डाल देते हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिवर जो है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूट हो जा रही है। पोल्यूशन की वजह से रिवर जो है वो, उसका पानी जो है वो पीने लायक तो रह नहीं जाता है,
The wastewater from these towns and industries is discharged into the river. This leads to the pollution of the river. की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो रिवर है वो उसका जो पानी है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है और वो हमारे पीने लायक नहीं है. So here we end our topics and this chapter. I hope you all have understood what all the topics we have discussed, और I hope कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे. So I am signing off now. Till then, keep studying. Thank you.